चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ लिए थे लॉगरिथमिक फंक्शन, और आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है बाबू, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। देखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में एक तीसरा लोग आना, दो वेरिएबल लोग हैं और उसमें थर्ड लोग आना। ठीक है, थर्ड लोग भी वेरिएबल ही हैं। ठीक है, वो नहीं कि कांस्टेंट है। जैसे मान लेते हैं x जो है फंक्शन ऑफ एफ टी है और y जो है फंक्शन ऑफ t है। यहाँ पर सर जी क्या है, t पैरामीटर है और हम लोग को निकालना है dy/dx। ठीक है, चलिए, ये t हम लोग का पैरामीटर का काम कर रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं t इज पैरामीटर। क्या लिख सकते हैं? t इज पैरामीटर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो dx/dt, सर dx/dt निकालेंगे, f' हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy/dt हो जाएगा g'। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं सर 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बाबू, चलिए अब हमको dy/dx निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? dy/dt में अगर भाग दे देंगे सर dx/dt का, dy/dt में अगर भाग दे देंगे dx/dt का, तो सर हम लोग का क्या होगा? dt से dt कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो dy/dt का वैल्यू g' है और dx/dt का वैल्यू क्या है? f' है। dt से dt कैंसिल होकर dy/dx मिलेगा। ठीक है, अब जैसे हमसे पूछेगा कि नहीं dy/dx हमको t बराबर a पर निकालना है, तो यहाँ t रिप्लेस में क्या कर देंगे? a कर देंगे, यानी यहाँ पर डाल देंगे सर d' बटा में f'। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बाबू, इसको लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका बोल रहा है x = 80² एंड y = 280। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। ठीक है बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। देखिए, फिर वही कहानी सर, dx/dt निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर सर t पैरामीटर है, a पैरामीटर नहीं है, a कांस्टेंट, t² का 2t, dy/dt क्या हो जाएगा बाबू? 280। t का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब dy/dx चाहिए, हम लोग क्या करेंगे? dy/dt में भाग दे देंगे सर dx/dt का। ठीक है, तो यहाँ पर सर dy/dt का वैल्यू कितना है? 2a। dx/dt का वैल्यू कितना है? 280। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 1/t। अगर वहीं dy/dx पर पूछ देता t बराबर 1/2 का, 1/2 पर पूछ देता हम लोग का क्या? dy/dx। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग? t के जगह पर 1/2 लिख देंगे और एक कलठिया मार के ऊपर चला जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो आराम से इसको लिख लीजिए। यदि कोई डाउट हो तो बेहिचक पूछें, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं साहब नेक्स्ट क्वेश्चंस। कहाँ चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके एक्सरसाइज का, x = 280 है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। ठीक है, यहाँ से निकालना है dy/dx। देखिए, यहाँ क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dx/dt। ठीक है, 2a, t² का 2t। अब देखिए dy/dx निकालेंगे, dy/dt, तो ये क्या हो जाएगा सर जी? एक कांस्टेंट है,
ठीक है, और टी के पावर 4 का 4t³। तो हम लोग को अगर dy बाई डी एक्स निकालना हो तो dy बाई डी टी में अगर भाग दे देंगे dx बाई डी टी का, तो dy बाई डी टी का वैल्यू कितना है 4a/t³, dx बाई डी टी का वैल्यू कितना है 2at, 4a से 4a कैंसिल, t से t² आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं साहब। x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी हम लोग को क्या निकालना है बाबू, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ थीटा क्या है, पैरामीटर है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स डी थीटा निकालेंगे a, और cos थीटा का हो जाएगा कितना माइनस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो b कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और cos का माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे सर जी, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो dy बाई डी थीटा में अगर भाग दे दें dx बाई डी थीटा का, तो ये निकल जाएगा सर जी माइनस b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, माइनस से माइनस b बाई ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए माइनस से माइनस कटा दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, x इक्वल टू साइन टी वाई इक्वल टू कॉस 2t, x इक्वल टू साइन टी वाई इक्वल टू कॉस 2t। देखिए dx बाई डी टी साइन का कॉस टी, dy बाई डी टी कॉस 2t का माइनस साइन 2t का 2। ठीक उसी तरह से dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी टी में भाग दे देंगे dx बाई डी टी का, तो सर जी यहाँ माइनस 2 साइन 2t अपन कॉस टी हो जाएगा। साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन टी इंटू कॉस टी, कॉस से कॉस कैंसिल, माइनस 4 साइन टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4/t। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग के सामने है। देखिए dx बाई डी टी 4t का 4, dy बाई डी टी 4, 1 बाई टी का बाबू माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हमको dy बाई डी एक्स निकालना है साहब, तो क्या करेंगे हम लोग, dy बाई डी टी में भाग दे देंगे dx बाई डी टी का। ठीक है, तो माइनस 4 बाई टी स्क्वायर में भाग देंगे, 4 का 4 से 4 कैंसिल, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लीजिए। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, बेहिचक पूछें। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू कॉस थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। और हमें निकालना है बाबू dy बाई डी एक्स। यहाँ थीटा क्या है, पैरामीटर है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस निकालेंगे हम लोग सबसे इजी तरीका से। चलिए तो dx बाई डी थीटा निकालेंगे, कॉस का माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा का हो जाएगा कॉस माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का 2, और यहाँ dy बाई डी थीटा निकालेंगे उसी तरह, साइन का कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा, माइनस लिख देंगे साइन का कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का 2। ठीक है, अब देखिए dy बाई डी एक्स चाहिए, उसी तरह सर dy बाई डी एक्स डी थीटा में, dy बाई डी थीटा में अगर भाग दे दिया जाए dx बाई डी थीटा का, तो हम लोग का निकल जाएगा dy बाई डी एक्स। देखिए ये कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन 2 थीटा।
दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ छेड़ नहीं करना है ना छाड़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लिख लिए आप लोग, आगे बढ़िए। यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है फार्मूला लगाने से, ठीक है। कॉस टू थीटा का फार्मूला लगाएगा, साइन टू थीटा का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस का तस यही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 6, एक्स इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, और हमें निकालना है बाबू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए यहाँ थीटा पैरामीटर है, हम लोग निकालते हैं डी एक्स बाई डी थीटा। ए का एज इट इज थीटा का 1 हो जाएगा, साइन का कॉस थीटा, वाई का डी वाई बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में ए का ए, जस का तस, 1 का 0, कॉस का माइनस साइन थीटा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी थीटा में डी एक्स बाई डी थीटा का भाग दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सर जी हम लोग क्या करेंगे, माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा हम लोग का बाबू। साइन को लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन, बचा क्या माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। दिस इज द करेक्ट आंसर, या मैं लिख सकता हूँ कॉस अपॉन साइन माइनस कॉट थीटा बाई 2। अगेन क्वेश्चन चलते हैं साहब, अगेन क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8, एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट कॉस टी प्लस लॉग tan टी बाई 2, ठीक है। और y इक्वल टू दिया हुआ है मेरे बाबू, मेरे लाल, ए साइन थीटा ए साइन टी, ठीक है। चलिए सबसे पहले डी वाई बाई डी टी निकाल देते हैं सर, ए साइन टी का ए कॉस टी हो जाएगा, और यहाँ आराम से हम लोग डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे। ए एज इट इज़ कॉस का माइनस साइन टी, लॉग tan टी बाई 2 का 1 बाई tan टी बाई 2, tan का सेक स्क्वायर टी बाई 2, टी बाई 2 का 1 बाई 2, को डाउट, नो डाउट सर। ए माइनस साइन टी tan टी बाई 2 को लिख देंगे साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2, इसको कॉस टी बाई 2 गुणे कॉस टी बाई 2 को लिख देंगे, क्योंकि 1 सेक स्क्वायर बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है। कॉस को 2 बार मैंने लिख दिया, कॉस टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, ये 1 बाई 2 साथ में, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ठीक है। अब 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 क्या हो जाएगा बाबू, साइन 2 इंटू टी बाई 2, साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है 2 साइन 2 थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, 2 से 2 करके साइन टी हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ठीक है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी टी में भाग दे देंगे डी एक्स बाई डी टी का, यानी ए कॉस टी में भाग दे देंगे ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, कॉस से कॉस कैंसिल, ए से ए कैंसिल कर देंगे, साइन का लठिया मार के ऊपर चला जाएगा, साइन टी बचेगा, अपॉन एक कॉस नीचे इंतजार कर रहा है, आंसर tan टी। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा बी tan थीटा, इसको आप लोग डू योर सेल्फ कर लीजिएगा, अपने से भी बना सकते हैं इसको, ठीक है, कुछ करना नहीं है। एक्स
वो लिख देंगे डी वाई बाई डी थीटा, डायरेक्ट बना दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा में भाग दे देंगे डी एक्स बाई डी थीटा का, बी का आइजेटिस टेन का सेक स्क्वायर थीटा और ए आइजेटिस सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, बी बाई ए इसको 1 सेक बाई टेन थीटा लिख देंगे, और इसको चाहिए तो आप बी बाई ए साइन बाई कॉस लिख दीजिए इसको टेन को, और कॉस ऊपर चला जाएगा बाबू, ठीक है। बी बाई ए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल 1, ठीक है। और ये बी बाई ए 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉस सेक थीटा, क्या होता है कॉस सेक थीटा। दिस इज द करेक्ट आंसर, बी बाई ए कॉस सेक थीटा, ठीक है। इसको आराम से लिख लीजिए, कहीं भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, बेहिचक आप पूछते रहें, इसको नोट करते रहें, नोट्स बनाएं, कॉपी में लिखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। यक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा, एंड वाई इक्वल टू है हम लोग का मेरे लाल ए साइन थीटा प्लस माइनस थीटा कॉस थीटा, और यहाँ हम लोग को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए तो बहुत ही ईजी तरीका से बाबू इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। थीटा को पैरामीटर मानकर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, ए कॉस का माइनस साइन थीटा, और यहाँ यू इंटू वी लगेगा, पहला का डिफरेंशिएशन थीटा बाई डी थीटा 1, दूसरा से गुणा प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन साइन का कॉस, पहला से गुणा थीटा से गुणा कर देंगे, यहाँ निकाल देते हैं डी वाई बाई डी थीटा, ए साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा का हम लोग का हो जाएगा 1, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा से गुणा, कोष्ट लगा लीजिए क्योंकि बाहर में माइनस है, प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन कॉस का माइनस साइन, पहला से गुणा। क्या बात है सर, क्या बात है, मज़ा आ गया। अब आराम से मुस्कुराते हुए क्या करिए, भाग दे दीजिए। चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकालने से पहले हम लोग करते क्या है, साइन से साइन कट जाएगा, ये ए थीटा कॉस थीटा बच गया, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर दो, डी वाई बाई डी थीटा ए कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस, और फिर माइनस से गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा प्लस थीटा साइन थीटा, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, थीटा से थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा, ये आपका बच गया फ्रेश ए थीटा साइन थीटा। अब देखिए हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे आराम से, तो डी वाई बाई डी थीटा में साहब जी भाग दे देंगे डी एक्स बाई डी थीटा का, जो सदियों से चलते आ रहा है, ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा मेरे लाल टेन थीटा, और ये हो गया, दिस इज द करेक्ट आंसर। आराम से लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, कोई भी डाउट हो बेहिचक पूछें। लिख लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड लास्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड लास्ट 11 नंबर क्वेश्चंस देख लीजिए। इफ x इक्वल टू डायरेक्ट y लिखते हैं, ठीक है। y इक्वल टू दिया है
रूट अंडर ए के पावर कॉस इन्वर्स टी, ठीक है, और यक्स बराबर जो दिया है रूट अंडर ए के पावर साइन इन्वर्स टी, ठीक है बाबू। और देखिए आगे कह रहा है सो डैट डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स, इसको सिद्ध करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डी वाई बाई डी टी निकालते हैं। रूट का 1/2 ए के पावर कॉस इन्वर्स टी, रूट अंडर एक्स का 1/2 रूट अंडर एक्स होता है ना बाबू, और ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए के पावर कॉस इन्वर्स टी इंटू लॉग ए हो जाएगा, और कॉस इन्वर्स टी का कर देंगे क्या, -1/1 माइनस टी स्क्वायर। कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए डी एक्स बाई डी टी 1/2 ए के पावर कॉस इन्वर्स टी, तो यहाँ कॉस की जगह क्या है, साइन बाबू है, तो 1 बटा में रूट अंडर 1 बटा में 2 रूट अंडर ए के पावर साइन इन्वर्स टी कर देंगे, और ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए साइन इन्वर्स टी का 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे बाबू, डी एक्स डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो डी वाई बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी में भाग दे देंगे डी एक्स बाई डी टी का। डायरेक्ट देखिए एक खड़ा कट जाएगा, रूट अंडर 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, एक कट कैंसिल हो गया, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। चलिए आपको पता होना चाहिए कि x बराबर रूट अंडर एक्स का स्क्वायर होता है, x बटा में रूट अंडर एक्स क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर बटा में रूट अंडर एक्स, एक्स कट जाएगा, एक ठो बचेगा। देखिए तो एक रूट से एक रूट कटा देंगे हम लोग, माइनस रूट अंडर ए के पावर कॉस इन्वर्स टी बचेगा, यहाँ से कट जाएगा ए के पावर साइन इन्वर्स टी का, तो एक ठो बचेगा रूट अंडर ए के पावर साइन इन्वर्स टी। और ये क्या है बाबू, ये क्या है, वाई है, रूट, और ये क्या है, रूट अंडर साइन इन्वर्स टी एक्स है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का PROVD। तो ठीक है बाबू, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास। लगे रहें हमारे MySBM ऐप के साथ। किसी प्रकार का डाउट हो बेहिचक पढ़ें, बेहिचक पूछें, ठीक है। और आप नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है, आराम से पढ़ें, और जो भी परेशानी आप लोग के सामने होता है आप मैसेज करें, और आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 ज़रूर बनाएंगे, नहीं बनेगा अगले क्लास में पूछेंगे। और वो बहुत इजी है, दोनों तरफ लॉग लेके भी बना सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर इसी तरह बना दीजिएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, कैलकुलेशन करेंगे आराम से, अच्छे तरीके से वो बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, थैंक यू।